ओके, लेट अस स्टार्ट द सेशन एंड कल अपन ने नए फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था। जैसे सबसे सिंपल वंस में से ये है कि ऑनलाइन वाला इंडिकेटर दिख जाए। यानी कि जब भी कोई यूज़र किसी और यूज़र की वन टू वन चैट ओपन कर रहा है, अभी पहले वन टू वन पे इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे व्हाट्सएप में दिखता है कि अगर वो चैट स्क्रीन ओपन करी हुई होती है उसके वहाँ पे, तो ऑनलाइन वाला इंडिकेटर दिखता है ऊपर की साइड में। तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कल हम सोच रहे थे एल्गोरिथम कि हम क्या करेंगे। चैनल के अंदर हर एक यूज़र के लिए इस तरीके से, सॉरी, हर एक यूज़र के लिए नहीं, ऐसा मैप बनाएंगे जिसमें हर एक यूज़र का स्टेटस होगा कि वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, क्योंकि दोनों के केस में वो चीज़ रखनी पड़ेगी अपन को। बट यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि अगर मुझे ऑनलाइन स्टेटस सेव करना है तो केवल तभी सेव करना पड़ेगा जब सामने वाला भी ऑनलाइन होने, तो फिर देख के मतलब ही नहीं है, सेव करने का मतलब ही नहीं है, नहीं तो फिर तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि जब एक पर्टिकुलर यूज़र ओपन करता है तो अपन पहले चेक करें कि, या फिर चलो एक बार इम्प्लीमेंट ही करते हैं, फिर और इम्प्रूवमेंट करेंगे इसके ऊपर, अपन इटरेट करेंगे इस चीज़ के ऊपर। तो हर एक यूज़र जो भी उस पर्टिकुलर चैनल के अंदर है, वन टू वन में दो ही होंगे, तो दोनों के लिए यूज़र आईडी और स्टेटस होगा उसका ऑफलाइन या ऑनलाइन। और ऑनलाइन के अंदर अपन टाइम स्टैम्प सेव करेंगे। टाइम स्टैम्प करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमेशा के लिए ऑनलाइन भी रह सकता है वो, अगर उसका एप्लीकेशन क्लोज हो जाए, सडनली क्लोज हो जाए और हमें ऑफलाइन करना ही नहीं मिले, या फिर वो नेट बंद कर दे तुरंत ही ओपन करते ही, तो भी ऑनलाइन रह सकता है वो। तो हमें एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड रखना पड़ेगा, एक डिले रखना पड़ेगा जितने टाइम के लिए वो ऑनलाइन वाला स्टेटस वैलिड रहेगा, उसके बाद में एक्सपायर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 10 सेकंड का सोच रहे थे, तो 10 सेकंड तक ये वैलिड रहेगा ऑनलाइन स्टेटस। फिर अपन वापस से क्या करेंगे, वो 10 सेकंड कंप्लीट होने से पहले हार्ट बीट सेंड करेंगे कि ऑनलाइन अभी भी हूँ, अभी भी हूँ ऑनलाइन, ऐसा। तो फिक्स्ड इंटरवल्स में बार बार रिपीटेडली ये स्टेटस का टाइम स्टैम्प अपडेट करता रहेगा, और ये अपडेट हो रहा है इट मीन्स वो पर्सन ऑनलाइन का ऑनलाइन ही है अभी भी। तो एग्जांपल ऐसे था कि ऑनलाइन स्टेटस की एक्सपायरी जो है वो 10 सेकंड्स रखी सपोज अपन ने, ये अपन कॉन्फ़िगरेबल रखेंगे, इसलिए अपन टाइम स्टैम्प कब ऑनलाइन आया वो सेव कर रहे हैं, कब एक्सपायर करना है वो सेव नहीं कर रहे, क्योंकि वो अपन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फिर बाद में। अगर A% B% के साथ में चैट कर रहा है, ए अगर एप्लीकेशन ओपन करता है तो अपन ऑनलाइन स्टेटस सेट कर देंगे और करंट टाइम स्टैम्प सेव कर देंगे। फिर बी अगर ऑनलाइन स्टेटस सेव करता है तो वो 10 सेकंड का टाइमर लगाएगा, और उसके बाद में भी अगर वो टाइम स्टैम्प अपडेट नहीं होता है तो इन दैट केस वो उसको ऑफलाइन शो कर देगा। और ए का काम ये है कि उस 10 सेकंड से कम वाला हल्का सा ड्यूरेशन लेगा वो, जैसे 7 सेकंड ले लिया, तो हर 7 सेकंड में वो उस टाइम स्टैम्प को अपडेट करेगा। तो ये अप्रोच सोची है, इसके ऊपर किसी का कोई और इम्प्रूवमेंट है या इसे इम्प्लीमेंट करें अपन? तो यहाँ पे जब हम उसको अपडेट करेंगे टाइम को, तो एक तरीके से हम लगातार रिक्वेस्ट सेंड करते रहेंगे जब तक बिल्कुल, एप्लीकेशन हो बिल्कुल, बिल्कुल रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। जाएगा। तो इससे अपनी फायर स्टोर वाली रिक्वेस्ट जो है वो खत्म हो जाएंगी जल्दी, राइट? हो जाएगी अगर अपन ज़्यादा लंबे, अगर अगर अपन के पास ज़्यादा यूजर्स हैं, ज़्यादा अगर आ रहा है यूजर बेस, तो फिर बिल्कुल डेफिनेटली होगा। वो तो अभी भी हो ही रहा है ना, जैसे अगर अपन मैसेजेस भी सेव कर रहे हैं तो वो तरीका सही थोड़ी है हमारा। मैसेजेस हम्म। सेव करने का भी सही नहीं है, नहीं अभी तक अपन ने वो ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर सोचा ही नहीं है, किसी भी फीचर के लिए नहीं सोचा है। अभी अपन सो जैसे होम स्क्रीन ओपन होती है तो सारे चैनल वापस से फैच करते हैं। फिर हम्म। जैसे अगर अपन कोई पर्टिकुलर ग्रुप चैनल ओपन करते हैं तो सारे यूजर की लिस्ट फैच करते हैं। हम्म। तो वो ऑप्टिमाइजेशन तो बाकी है, तो अपन हम्म। एक बार के लिए मेरे को लगता है कर सकते हैं ये अपन, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहेंगे। तो एक तरीके से ठीक है इसके अंदर, बट इसमें एक तरीके से अप्रोच है, एक साइड में अपना एक डॉक्यूमेंट रहेगा जिसके अंदर सारी आईडीज के कोरस्पॉन्डिंग उनका ट्रू नहीं, नहीं, फॉल्स नहीं, रहेगा। नहीं, 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 हाँ। अलग से डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा। चैनल का डॉक्यूमेंट है, उसी के अंदर रहेगा ऑनलाइन स्टेटस नाम से, और उसमें ये मैप रहेगा। एक नया डॉक्यूमेंट या फिर नहीं, नहीं, उसके नहीं, नहीं, अंदर? नहीं, उसी में चैनल में, क्योंकि चैनल के ऊपर अपन ऑलरेडी वो भी तो कर रहे हैं ना। अपन उसके ऊपर ऑलरेडी स्नैपशॉट लिसन कर रहे हैं अपन उसके ऊपर, मैसेजेस को रीड हम्म। करने के लिए। तो अपना फालतू में एक्स्ट्रा रीड नहीं जा रहा, जा रहा है तो केवल राइट जा रहा है बस, रीड नहीं जा रहा। रीड तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं अपन तो चैनल। बस एक साइज इंक्रीज हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट की, राइट? साइज तो हाँ नॉर्मल सा मैप है, तो ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए। मतलब जितने यूजर्स होंगे उस हिसाब से होगा ना इसका, जैसे मान लो किसी ग्रुप के अंदर है ये, हम्म। तो उस पाँच ग्रुप सौ के यूज़र अंदर है तो 500 के लिए रहेगा बिल्कुल। इसमें अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि जो ऑफलाइन है, जैसे सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन है तो ऑनलाइन है तो बस ऑनलाइन वाला सेव करो। ये भी एक हाँ, इम्प्रूवमेंट तो कर टाइम सकते स्टैम्प से निकालेंगे ना, हैं। टाइम स्टैम्प है ही तो वहीं साइड लग जाएगा अपन को। हाँ, तो ऐसा रख सकते हैं अपन
यूजर आईडी टू टाइम स्टैम्प का मैप रख सकते हैं, ये भी एक इम्प्रूवमेंट सीधा ही मिल गया। और इस टाइम स्टैम्प का मतलब होगा लास्ट ऑनलाइन, हाँ, लास्ट ऑनलाइन का टाइम स्टैम्प होगा। लास्ट तो अपडेटेड ये वैल्यू हुई स्टेटस इसमें। की नीड नहीं है फिर। हाँ, तो इस कंडीशन के अंदर बट मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे लेट सपोज कि यहाँ पर हर एक चैनल के हिसाब से ग्रुप के अंदर कितने ऑनलाइन है एक तरीके से, बट इसका यूँ नहीं कर सकते अपन कि जितने भी यूजर्स हैं उन हम्म हर यूजर्स के हिसाब से अपन एक वैल्यू सेव कर लें, हम्म। ऑनलाइन की ऑफलाइन है, चैनल से नहीं कर रहे, यूजर के हिसाब से कर रहे हैं। यूजर ठीक है, वाइज ओके। उसके बाद के अंदर जब भी कोई यूजर आएगा तो उसको ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा, अपन को केवल एक डॉक्यूमेंट को रीड करना है जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि भाई कितने ऑनलाइन है कि नहीं है। अभी अपने सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग सारे यूजर्स आते भी हैं हर यूजर के पास। हम्म। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कोई भी चैट खोलेगा अपन को पता है कि इस चैट के अंदर ये तो हमारे पास एक लिस्ट होगा, मतलब एक तरीके से एक स्पेशल डॉक्यूमेंट भी होगा जो हमें ये बताता है कि हम ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। हम्म। तो उसके क्या होगा, हर हर एक यूजर का टाइम साम अपडेट होता रहेगा, और हमें जब भी स्टेटस शो करना होगा तो हमारे पास में ये एक फाइल होगी जो हमें बताएगी। ओके। तो अगर इस ग्रुप में मान लो 5 लोग हैं, 10 लोग कितने हैं, तो भी अगर मान लो फाइल है उससे आंसर मिल जाएगा, अकेला है तो भी उससे आंसर मिल जाएगा। तो इसका सिंगल डॉक्यूमेंट बनेगा सारे यूजर का? हाँ, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, उनका लास्ट टाइम स्टाम्प। नहीं तो फिर तो अगर अपन ने जैसे अगर अपने एप्लीकेशन के अंदर 100 यूजर हैं तो 100 के 100 हाँ का स्टेटस एक ही डॉक्यूमेंट में सेव होगा, राइट ऐसा? हाँ, अच्छा। 100 के एक साथ होगा, और उसके अंदर एक बट तरीके से यार जैसे हाँ। उसमें उसमें है ना रीड्स बहुत ज्यादा जाएंगे अपने। सपोज करो कि अपने पास ए से लेकर के जेड तक अभी केवल 26 यूजर ही मानते हैं, ठीक है? हम्म 26 यूजर हम्म हैं, अब 26 में से मैं ए यूजर हूँ, मैं ओपन कर रहा हूँ सपोज बी यूजर का चैट है ना। हम्म अब बिहाइंड द सीन अगर सी या डी का भी स्टेटस चेंज होता है ना, तो उसका हम्म, भी स्नैपशॉट लिसन मेरे को मिलता है। उसका मिलता है, अच्छा तो इसमें तुम वो एक दिक्कत है। क्योंकि वहाँ अपडेट हो गई वैल्यू, हाँ दैट्स व्हाई। अपडेट हो गया ना वो डॉक्यूमेंट अपडेट हो गया। बट एक मैंने ये चीज सुनी है कि जो रियल टाइम डेटाबेस अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे तो अपना हाँ। प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि रियल टाइम डीबी जो है वो 100 कनेक्शन तक वो करता है। नहीं 100 तो फिर उसमें भी लिमिटेशन है ना यार, 100 की नहीं, लिमिटेशन है फिर। 100 की लिमिट है, बट जैसे 60 लगाओगे ना तो वो लिमिट्स काफी लाख कर हाई हो देता जाती है, है। लाख कर देता है फिर भी, मिलियन तक हाँ स्केलेबल नहीं है ना फिर भी। हाँ, लाख कर देता है वो। ठीक है। या फिर अपन ऐसा कर सकते हैं कि यूजर के ऑब्जेक्ट में ही सेव कर दो, क्योंकि शायद मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है अपन जब है ना वन टू वन चैट ओपन करते हैं, चैट व्यू मॉडल के अंदर जब स्टार्ट करते हैं, यूजर्स गेट ऑल यूजर्स की लिस्ट तो आती ही है हमारे पास में। फिर सामने वाले यूजर का भी अपन फेच करते हैं क्योंकि नाम दिखाना पड़ता है ना उसका। हम्म, फेच तो करते हैं अपन आई थिंक, नहीं नाम तो चैट ही दिखा रहे हैं, नाम अभी दिखाने वाला फीचर इम्प्लीमेंट किया नहीं। नाम उसमें कर रखा है कि ग्रुप चैट के अंदर तो भी तो आते होगा ना, बट हम्म। हम वहाँ पर उससे मंगवाते हैं, यूजर आईडी से वापस मंगवाते हैं। ये लिस्ट आती है विच इज अ बैड थिंग, ये अपन को करना भी है, ये केवल ग्रुप चैनल के अंदर करना है ये। हम्म, हम्म। नहीं आई थिंक। या फिर ना यूं किया जाए इसके अंदर कि जैसे मान लो कि जब भी कोई यूजर कोई ग्रुप, क्योंकि अपन को यहाँ पे देखना है कि जिस टाइम कोई इस भी ग्रुप में या चैनल में है हम्म उसमें कितने उसके लोगों का क्या सीन है, राइट। हम्म तो जैसे मान लो कि वैल्यू सेट करनी है तो अपन जैसे वो किसी ग्रुप को ज्वाइन करता है तो हमारे पास उसकी सारी की सारी आईडीज होंगी चैनल उस यूजर की, एंड उस यूजर की आईडी से हम केवल जो है उनका स्टेटस फैच करके लाए यहाँ पर, ये रिक्वेस्ट लगातार करनी है तो। पर वही है ना, अब सपोज करो एक ग्रुप के अंदर 5 से 10 यूजर्स हैं और वो साइमल्टेनियसली वहाँ पे चैट कर रहे हैं, तो हम्म मेरे को फिर 10 डॉक्यूमेंट पे स्नैपशॉट लिस्नर लगाना पड़ेगा। जितने यूजर्स है उतने स्नैपशॉट लिस्नर्स, वो भी एक कॉस्टली चीज है। बट अगर अपन अगर रियलिटी में देखें ना, तो एक यूजर एक टाइम पे एक ही चैनल पे ऑनलाइन हो सकता है, वो मल्टीपल पे नहीं होगा। हम्म यहाँ पे अपने को ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि ऑनलाइन का मतलब क्या है। ऑनलाइन का मतलब है कि उसने एप्लीकेशन ओपन कर रखी है या मेरी वाली चैट ओपन कर रखी है। पॉइंट है, बिल्कुल। तो यहाँ पे ऑनलाइन का मतलब होना चाहिए जब एप्लीकेशन ओपन कर रखा है उसने। हाँ तो फिर उस केस में फिर अपन को यूजर में ही सेव करना पड़ेगा, उसको चैनल में सेव नहीं कर सकते फिर अपन। और यूजर में सेव करोगे तो फिर यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब ग्रुप चैनल होगा, तब ग्रुप चैनल के अंदर में या फिर ग्रुप चैनल के अंदर ये चीज सपोर्ट ही मत करो। और आई थिंक है भी नहीं, ये सपोर्ट है भी नहीं शायद।
व्हाट्सएप में भी नहीं है कि हम्म। ग्रुप में कौन कौन ऑनलाइन है, वो चीज़ नहीं दिखाता वो। हाँ, तो अभी तो नहीं दिखता। हाँ तो सही है, तो अपन भी ऐसा कर सकते हैं कि ग्रुप के अंदर ऑनलाइन वाला चीज़ सपोर्ट नहीं रहेगा, 1 to 1, क्योंकि अपन भी कर सकते हैं वैसे सपोर्ट ग्रुप में भी चाहे तो, उसके अंदर हाँ बस ये। मतलब इनिशियली तो हाँ मतलब एक तरीके से लगा हाँ करके एंड देन फिर हम यानी फर्दर। जितने यूजर्स हैं ना उतने स्नैपशॉट लिसनर लगाने पड़ेंगे, बस बात ये है। हम्म। और इसकी आई थिंक लिमिट है, ये पूछ लेते हैं कितनी हाँ, लिमिट है। आई थिंक होंगी 500 तक ऐसा हाँ कुछ फाइव होगा। हंड्रेड बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को भी यही याद आ रहा है, 500 है। हाउ मैनी साइमल्टेनियस स्नैप ये लिस्ट। परप्लेक्सिटी ज़्यादा बेटर रहेगा उससे। बहुत अच्छा है भाई, ये तो मतलब अब तो गूगल यूज करता ही नहीं, मैं ये यूज करता हूँ, और चैट जीपीटी से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये है ना रेफरेंस देता है। अगर ये कुछ फैक्ट बता रहा है ना तो बताएगा मैंने इस वेबसाइट के ऊपर पढ़ा है इसके बारे में। सबसे शानदार हम्म। चीज लगती है मेरे को। सिर्फ आधे रिसोर्सेज मिल जाते हैं अपन को फिर। हाँ, वो रिसोर्सेज बहुत जरूरी होते हैं, सोर्सेज कहाँ से आके बता रहा है। ये देखो, और स्पीड कितनी अच्छी है यार, वो चैट हम्म। जीपीटी इतनी देर में लिखता ही रहता है पर ये सीधा बता देता है। एंड इसने चालाकी तो एक भी कर रखी है कि जब टाइप कर रहा है उसे ड्यूरेशन से टेक्स्ट भी चेंज कर दिया। हम्म। यानी लोडिंग के ड्यूरेशन में अपडेट भी करती है बिहाइंड द सीन। बिल्कुल। यू कैन हैव विदाउट अफेक्ट डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स, नो स्ट्रिक्ट लिमिट। ओ माय वाओ, गॉड। फिर तो दिक्कत ही नहीं है, नो स्ट्रिक्ट लिमिट फिर तो। सही है, फिर तो यूज कर सकते हैं अपन, और कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी लगा सकते हैं ग्रुप में भी। तो ग्रुप में अपन वहां पे लगाएंगे, जैसे हमेशा नहीं लगाएंगे अपन, जब ग्रुप की इन्फो देख रहा है ना वो, तब लगाएंगे अपन। हम्म। तो ग्रुप की इन्फो में सारे यूजर्स की लिस्ट भी दिख रही है, तो वहीं पे वो ग्रीन का डॉट आ जाएगा सब यूजर के पास में। सही है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे यूजर के ऑब्जेक्ट में सेव करते हैं, तो लेट्स चेंज द अप्रोच। सेव यूजर, सेव न्यू यूजर फील्ड, न्यू फील्ड इन यूजर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसमें रहेगा लास्ट ऑनलाइन टाइम से, ये नया फील्ड आ जाएगा। बस फिर ये हार्ट बीट वाली चीज बचती है, तो ये बिहाइंड द सीन चलती ही रहेगी, इसका अपन कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक दिक्कत भी है यार, इसको एक्सपायर कब करना, ये एक प्रॉब्लम है। तो जब तक एप्लीकेशन ओपन है ना तब तक, यानी जितनी ड्यूरेशन के लिए ओपन है, जैसे 2 मिनट के लिए ओपन है तो 2 मिनट डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स, तो उतनी बार राइट करता जाएगा वो। और फायर स्टोर में राइट्स कम मिलते हैं, 20,000 है, और रीड्स 50,000 है। तो इसको डबल कर देते हैं टाइम को, लगभग अगर 1 मिनट में हाँ कर दिया तो टाइम क्या को मतलब अपन तो 30 सेकेंड। अपन तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं टाइम को तो। हाँ तो इस टाइम को एक बार के लिए क्या हमें यहाँ पे वो यूज करना चाहिए, रिमोट कॉन्फ़िग। या फिर अपन ऐसा कर सकते हैं, नहीं नहीं रिमोट कॉन्फ़िग तो नहीं, या फिर अपन ऐसा कर सकते हैं कि 10 सेकेंड्स तक तो अपन दिखाएंगे कि ऑनलाइन है, ठीक है। हम्म। उसके बाद में अपन दिखा देंगे लास्ट ऑनलाइन एट, वो टाइम दिखा देंगे फिर। ये भी एक अच्छा सोल्यूशन बिल्कुल। है। तो इसका मतलब ये है कि जब वो लीव करे तो उसी टाइम अपडेट करना है। हाँ तो फिर अपन इसको है ना 1 मिनट भी रख सकते हैं फिर टाइम स्टैम्प। तो अपन ऐसे यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, जैसे जो अपन कॉन्स्टेंट्स कहेंगे वो कॉन्स्टेंट्स को अपन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे हम्म। एक रहेगा अपडेट, अपडेट इन इंटरवल। ठीक है, तो ये वाला 1 मिनट रख देंगे अपन, ये वाला 1 मिनट हो जाएगा। और एक रहेगा एक्सपायर टाइम स्टैम्प या फिर एक्सपायर स्टेटस, ये वाला अपना रहेगा 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में एक्सपायर कर देगा वो, उसके बाद में वो बताएगा कि लास्ट ऑनलाइन है, आफ्टर एक्सपायरी शो लास्ट ऑनलाइन एट, और टाइम आ जाएगा। सही है अब। और हाँ फिर सही है। अपडेट का इंटरवल 1 मिनट रहेगा, ये सही है। फिर इसके अलावा तो और क्या चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे भी लिख देते हैं फॉर ए आफ्टर एवरी अपडेट इन इंटरवल।
अपडेट ऑनलाइन टाइम स्टैम्प, सही है। और ये वाली चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब सही है। सही है। हम्म, करते हैं, चलो इसको इम्प्लीमेंट। बाकी तो इम्प्लीमेंट करने के बाद ही अब आइडिया लगेगा कि क्या और करना चाहिए इसमें। सो डोमेन मॉडल यूज़र, यहाँ पे एक नया आ जाएगा, वेल लास्ट ऑनलाइन टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प फाइलबेस वाली है क्या? हाँ, ठीक है। और इसको अपडेट करने के लिए यूज़र रिपोजिटरी में अपन एक और फंक्शन बनाएंगे, सस्पेंड फंक्शन अपडेट ऑनलाइन टाइम स्टैम्प। यूज़र की आईडी चाहिएगी, टाइम स्टैम्प तो नहीं चाहिएगा क्योंकि नाउ का ही जाएगा। ये डॉक्यूमेंट पे जाके अपडेट करो सा वाला फील्ड, लास्ट ऑनलाइन वाला, और वहाँ चला जाएगा टाइम स्टैम्प नोट नाउ। ठीक है। अब बात आती है ये करेंगे कहाँ पे अपन, कौन सी स्क्रीन पे करेंगे। स्क्रीन पे डिपेंड नहीं करवा सकते इसको अपन, क्योंकि कभी यूज़र हो सकता है होम स्क्रीन पे हो, कभी किसी और चैट स्क्रीन के ऊपर हो, तो वो सही जगह नहीं है। एक्टिविटी आई थिंक सही जगह रहेगी, ये काम हमें एक्टिविटी में करना चाहिए। और एक्टिविटी में करने के लिए क्या चाहिएगा, केवल रिपोजिटरी चाहिए कि और एक यूज़र की आईडी चाहिए, तो यूज़र की आईडी चाहिए बिकॉज यहाँ पे दो रिपोजिटरी काम आ रही है, तो इसका एक यूज़ केस बना देते हैं। लेट्स कॉल इट लास्ट ऑनलाइन टीएस अपडेटर, क्लास रहेगी ये। और इसमें दो रेपोजिटरीज चाहिए, एक तो लोकल रेपो यूज़र का वो रीड करने के लिए यूज़र आईडी, और एक रहेगी यूज़र रेपो अपडेट करने के लिए, वन अपडेट सस्पेंड फंक्शन होगा ये। एंड इसमें हम करेंगे वैल यूज़र आईडी इज इक्वल टू यूज़र रेपो डॉट। एक इसमें ये भी है कि अगर लॉग्ड इन किया हुआ नहीं है तो भी ये वाली चीज़ को ट्राई करेगा, तो उसको प्रिवेंट करवाना है हमें। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन इसमें एक और फंक्शन बना सकते हैं, यस करते हैं, चलो उसको भी। सॉरी, यूज़र रेपो नहीं, लोकल रेपो डॉट गेट लॉग्ड इन यूज़र डॉट आईडी, और यूज़र रेपो डॉट अपडेट ऑनलाइन टाइम स्टैम्प यूज़र आईडी। ठीक है, इसमें एक और फंक्शन बना देते हैं, सस्पेंड फंक्शन इज लॉग्ड इन वाला फंक्शन लोकल रेपो के अंदर है है। क्या? है बिल्कुल, तो ये वाला यूज़ कर लेंगे, यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। कूल। तो मेन एक्टिविटी में अपन ये यूज़ केस इंपोर्ट करवा लेते हैं, और एक वहाँ पे कॉइन में भी लगा देते हैं इसको, कॉइन मॉड्यूल्स, मॉड्यूल, और यहाँ सिंगल लास्ट ऑनलाइन स्टेटस अपडेटर टीएस, टीएस अपडेटर गेट एंड गेट। सो यहाँ पे इंजेक्ट करने का तरीका शायद एट द रेट इंजेक्ट से हो जाता है, इंजेक्ट लेट इन इट बार, और नाम है इसका लास्ट ऑनलाइन टीएस अपडेटर। ओ सॉरी, यहाँ क्यों कर रहा हूँ मैं, एक्टिविटी में यहाँ पे। और एक और मुझे चाहिए कि लोकल रखो, बाय इंजेक्ट, एट द रेट इंजेक्ट नहीं, बाय इंजेक्ट।
वो हिल्ट का तरीका, पहले वाला जो था वो एक पॉइंट का तरीका है। ओके, ये दोनों मिल गए हमें, और यहाँ पे सेट कंटेंट के बाद में हमें कर देना है आ, क्या कहेंगे, इनिशियलाइज ऑनलाइन टीएस अपडेटर। और यहाँ पे हम करेंगे एग्जीक्यूट, रूटीन डायलॉग नहीं दिखाना है, और इसमें हम पहले तो चेक करेंगे, वेल, वेल नहीं आता सीधा ही कर देते हैं, इफ लोकल रेपो डॉट इज लॉग्ड इन, अगर लॉग्ड इन है तो ही आगे का काम करना है। यहाँ पे एक और फंक्शन बना देते हैं, अपडेट ऑनलाइन टिकट्स। इसमें करेंगे लास्ट ऑनलाइन टीएस अपडेट डॉट अपडेट। अगर लॉग्ड इन है तो डिले लगाना है एंड लूप चलाना है। तो इसको बंद भी करना पड़ेगा, तो बंद करने के लिए एक रूटीन बनाते हैं एंड वो रूटीन का जॉब रखना पड़ेगा यहाँ पे। सो प्राइवेट बार ऑनलाइन टीएस अपडेटर जॉब, जॉब रहेगी, और ऑनलाइन टीएस अपडेटर जॉब इज इक्वल टू लॉन्च। लॉन्च में हमें तो अपडेट कर देना है, और फिर डिले लगाना है, और फिर सेम फंक्शन वापस कॉल करना है, या फिर डिले भी इसी के अंदर लगा सकते हैं अपन। एक मिनट सोचना पड़ेगा यार इस चीज को, तो इसको सस्पेंड रखते हैं, इसको ऊपर लेके आते हैं, और डिले के बाद में ये रिकर्सिव फंक्शन होगा, ये कोई कॉल करेगा। और यहाँ के डिले के लिए अपन कॉन्स्टेंट्स बनाना है, कॉन्स्टेंट्स पहले ये बनाया, ओके, डोमेन में आएगी कॉन्स्टेंट्स। और इसमें भी एक और इंटरनल ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इसका नाम देते हैं अपन ऑनलाइन टीएस अपडेटर के कॉन्स्टेंट्स, और इसमें आ जाएगा कॉन्स्ट वाल फर्स्ट वाला, इसको कहेंगे, क्या नाम दिया था अपन ने, अपडेट इन इंटरवल, अपडेट इन इंटरवल। और ये आ जाएगा 1 मिनट। इसका आई थिंक कुछ लाइब्रेरी फंक्शन भी है, ड्यूरेशन कहते हैं शायद उसको, ड्यूरेशन ऐसे कुछ क्लास है क्या, पर वो यहाँ यूज नहीं करने देगा कॉन्स्ट वाला, तो एक बार ट्राई करते हैं। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कॉटलिन का ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन डॉट मिनट्स, इसको पूछे। Schematic way to get the milliseconds in 1 minute. Got it. ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं।
कितना स्लो है यार ये। लाइव कंपैरिजन करते हैं, यही चीज उसको पूछ के देखते हैं। ड्यूरेशन ऑफ मिनट्स इन वाओ, कितना इडियोमेटिक वे है वाओ वास्तव में। ये क्या ऑफ मिनट्स तो फंक्शन ही नहीं है इसका। कौन सी क्लास है ये, कौन सी क्लास है। रेफरेंस कहाँ से दिया, हाउ टू कन्वर्ट। देखा, ये बहुत शानदार चीज है यार, रेफरेंस दे देता है, ये मजा आ जाता है देख के। यूजिंग द ड्यूरेशन बढ़िया है, मिनट्स। रीज़न भी है ना कि ऐसे पढ़ के आएँगे, ये भी तो हम्म। अच्छी बात है ना कि कहाँ से दे रहा है रिज़ल्ट। बिल्कुल। kotlin डॉट टाइम पैकेज, kotlin डॉट टाइम। सही है, वहीं से तो आ रहा है यार मेरे भी। और kotlin वर्जन भी पुराना नहीं है मेरा, तो क्यों नहीं आ रहा मेरे पास यहाँ पे फंक्शन। स्पेस देके ट्राई कर लो, कुछ और हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, ड्यूरेशन डॉट मिनट्स। ये तो ट्राई किया था मैंने, आया नहीं ये फंक्शन। में डाउट लगा ना कौन-कौन से आ रहे हैं देखो। नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है ज़्यादा, कुछ नहीं है, इसी चीज़ है। या तो तरीका चेंज हो गया है इनका शायद। ये देखिए, एक्सटेंशन फंक्शन बना रखा है इन्होंने, लॉन्ग डॉट मिनट्स। यानी ये है कि फाइरबेस का वाओ, टाइम फंक्शन नहीं नहीं देखना नहीं नहीं है। नहीं, और भी अच्छा का तरीका कर दिया है, डॉट मिनट्स ऐसा कुछ। 1L डॉट मिनट्स। लॉन्ग का देख नहीं लेता हूँ। कंपेनियन से ये मिनट्स आ गया। टाइप क्या हुआ इसका, ड्यूरेशन। और इसको मैं करूँगा इन होल मिनी सेकेंड्स। वाह 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 वाह, शानदार यार शानदार। कितना मस्त दिख रहा है अब ये। हम्म, अब ये अपन को यहाँ पे यूज़ करना है, तो कॉन्स्टेंट्स डॉट ऑनलाइन टी एस अपडेटर के कॉन्स्टेंट्स अपडेट इन इंटरवल। इतना डिले लगाना है, इतने डिले लगाने के बाद सेम फंक्शन वापस से कॉल कर देना है भैया, रिकर्सिव फंक्शन। और ये हमने कोडिंग लॉन्च कर दी। अब ये अपडेट करती रहेगी, डिले लगा करके अपडेट करती रहेगी। और बंद भी करवाना है, इसको बंद करवाना पड़ेगा ऑन पॉज में। ऑन पॉज जब भी हो जाए, इसका नाम है ऑनलाइन टी एस अपडेटर। टी एस अपडेटर। एक इसका है ना वो तरीका होता है, इनिशियलाइज हुआ कि नहीं हुआ ऐसा कुछ। पूछता हूँ इसको कैसे करते हैं। और ओपन करके एक्टिव टाइप से सब था। ये कॉलन कॉलन लगा के डॉट इनिशियलाइज्ड, कॉलन कॉलन डॉट इनिशियलाइज्ड इज इनिशियलाइज्ड। तो इसके आगे डॉट इफ, एंड अगर ये इनिशियलाइज्ड है तो कैंसिल कर दो। और ऑन रिज्यूम में वापस चालू भी करनी है। ऑन रिज्यूम में इनिशियलाइज कर देंगे वापस, पर ये फिर 2 बार हो जाएगी, तो यहाँ पे ऑन क्रिएट से हटा देते हैं इसको। डन। इसके अलावा तो कुछ बचता नहीं है, बस लॉग्स लगा देते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि काम हो रहा है। तो यहाँ पे लगाया था एक लॉग। अपडेटिंग ऑनलाइन टाइम स्टैम्प।
ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्ट ओपन कर लेता हूँ मैं। मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा। अच्छा, नया बनाया तो एडिट प्रोफाइल स्क्रीन के अंदर भी बिल्कुल यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा आपको। तो देखो, ये फायदा है जो मैं कह रहा था ना, कि ये क्यों बनाना यहाँ पे अलग से क्यों ज़रूरी है, और यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो ये फ़ायदा है इसका। अब यहाँ पे एरर हो सकती थी। अब जब यूज़र क्रिएट हो रहा है तब बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, अभी ऑनलाइन ऐसा चला जाता। अभी यहाँ पे इस केस में तो सही है, पर कहीं कहीं जगह पे गलत वैल्यू भी चली जाती है, तो डायरेक्ट ऐसे देना सही नहीं है। ये केवल उस चीज़ के लिए है कि जब ये फायर बेस रीड करता है उसको, ऑब्जेक्ट को, केवल उसी केस में एप्लीकेबल होना चाहिए ये वाला कंस्ट्रक्टर। ओके, सो लास्ट ऑनलाइन क्या नाम था? हाँ, लास्ट ऑनलाइन। यस। हाँ, यूज़र क्रिएट हो रहा है तो तुरंत का ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, स्क्रिप्ट्स के यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। ओके, तो तेरी पे गलत जगह पे कर दिया। के लॉग्स चेक करते हैं। अपडेट किया, ठीक है इसने, और फिर रुक गया। अब 1 मिनट बात करेगा ये अपडेट। और यहाँ पे भी लास्ट टाइम स्टैम्प आ गया मेरे पास 9:55 का, सही है। थोड़ा सा इस ड्यूरेशन को कम करते हैं ताकि लाइव देख सकें अपन कि काम हो रहा है। तो वन वन तो नहीं, 10 सेकेंड्स कर देते हैं। ओके, 11 पे अपडेट किया एंड यहाँ पे भी 11 आ गया। नाइस। वैसे ये सेकंड्स, हाँ दिखा रहा है सेकंड्स, ठीक है, सही है। और जैसे ही मैं अगर एप्लीकेशन को पॉज करवा दूँ तो रुक जाना चाहिए। नहीं रुका। इस केस में ऑन पॉज कॉल हो जाता है यार वैसे। अब अब हो गया। इसको और कम कर देते हैं ड्यूरेशन को ताकि देख सकूं मैं इम्पैक्ट। के रिसेंट वाली स्क्रीन ओपन होती है तब तब भी करता है अपडेट, जब यार भी वेट करना, चाहिए तब नहीं करता। तो एक बार वेट, क्या पता वो चल गया हो, रन हो गया हो 4 सेकंड वाला कोड एक नहीं बार नहीं नहीं इसलिए। नहीं नहीं नहीं, पूरी कोर रूटीन कैंसिल हुई है ना, नहीं होता। देख लेते हैं। जैसे अभी तुरंत हुआ और 4 सेकंड बाद फिर हुआ, और अब रोक लेता हूँ चलो। एक बार वेट करना थोड़ी देर, हम्म। एक मिनट होने के बाद वेट करना। 47 आया और एक और आने देते हैं। आ गया देखो, चलता हाँ है। वेट करना, एक बार आएगा कि नहीं आएगा वो देखते हैं। चलता रहता है, नहीं नहीं, चलता रहता वाह, है, श्योर है चलता रहता है। अब पॉज होता है ये। अब पॉज हो गया। यानी रिसेंट जो है उसमें ऑन पोस्ट कॉल नहीं होगा ऐसा। हम्म।
और जैसे ही मैं वापस से एप्लीकेशन को लेके आता हूँ, अपडेट करना वापस चालू हो जाता है। नाइस, चाहिए वैसा ही है एकदम। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अपडेट इंटरवल 1 मिनट का था, तो वापस वही सेट कर देते हैं, 1 मिनट्स। एंड ये अपडेट कर रहा है। अब बात ये है कि इसने यहाँ पे थोड़ी सी, थोड़ा कचरा कर दिया कोड को यहाँ पे। तो इसका अपन एक काम कर सकते हैं। मेन एक्टिविटी यहाँ पे है ना, ये इसमें है, कौन सी हमारी पड़ी हुई है, अच्छा। वही में लेके आते हैं मेन, और एक्सटेंशन फंक्शंस बनाते हैं। मेन एक्टिविटी ऑनलाइन टीएस, लास्ट ऑनलाइन टीएस टीएक्स फाइल फाइल, उसमें मैं ये दोनों फंक्शंस ले जाऊंगा। मेन एक्टिविटी डॉट, फिर मेन एक्टिविटी डॉट, और ये वाला प्राइवेट की जगह पे रहेगा अब इंटरनल। ये तो पब्लिक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये कॉल हो रहा है, तो क्या दिक्कत हो रही है इसको? अच्छा, प्राइवेट है यहाँ पे। ठीक है। एंड ठीक है, इनको भी पब्लिक रहने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनल रह सकते हैं। और क्या हटा सकते हैं? सही है अब तो। ठीक है, तो कोड थोड़ा सा क्लीन हो गया। ओके, तो सेव करने वाली चीज़ तो हो गई, कमिट कर देते हैं एक बार। ठीक है, मैनिफेस्ट में क्या चेंजेस हुए? अच्छा, एक्टिविटी की लोकेशन चेंज करेंगे, सही है। सो ऑनलाइन इंडिकेटर का सेव यूजर का लास्ट ऑनलाइन टीएस। ठीक है, करें आगे का इम्प्लीमेंट। छोटा सा हो तो अगर हो जाएगा, क्या करना है नेक्स्ट अपन को, अब इसे डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए यूजर का ऑब्जेक्ट अपन फेच करके ला ही रहे हैं, तो 1 to 1 चैट होती है, तो उस केस में अपन दिखा सकते हैं सामने वाला ऑनलाइन है या नहीं। चलो, टेस्ट करने वाली भी प्रोसेस थोड़ी लंबी ही है इसकी, 2 डिवाइस सेट करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा। तो कल करते हैं आगे कंटिन्यू इसको। सेव करने वाली चीज़ तो, किसी का कोई डाउट यहाँ पे, कोई सजेशन?